हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इज़राइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध की। और जो ताज़ा लेटेस्ट खबर आ रही है वो ये आ रही है कि अली ख़amenei साहब को शहीद कर दिया गया है। और मैं वहाँ की स्टेट मीडिया का भी वीडियोज़ दिखाऊँगा। हालाँकि सारी चीज़ें तो यहाँ दिखाई नहीं जा सकती कि क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है, क्या नहीं हुआ है। लेकिन जो मल्टीपल मेजर इंटरनेशनल आउटलेट हैं, इंक्लूडिंग सीएनएन, बीबीसी, एनबीसी, सभी ने ये कन्फर्म कर दिया है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली ख़amenei साहब उनको शहीद कर दिया गया है, तेहरान में शहीद किया गया है। जो यूएस का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसने तो पहले ही थ्रू सोशल पे अनाउंस कर दिया था कि वन ऑफ द मोस्ट एविल पीपल इन हिस्ट्री। और उसने कहा भी, लिखा भी था कि एंड कॉलिंग फॉर रेजिम चेंज इन ईरान, ही स्टेटेड बॉम्बिंग वुड कंटिन्यू एज नीडेड। अब देखना यह है कि जब इस तरीके की जब घटना होती है किसी भी देश को लेकर के, जब वहाँ का सुप्रीम लीडर को ही शहीद कर दिया जाता है, तो ये सिचुएशन बड़ी अजीब हो जाती है। क्योंकि फिर अब वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही करो या मरो का होता है कि अब तो कुछ बचा नहीं है, अब कुछ भी कर लेंगे। तो अब इस तरीके से अभी ईरान कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। क्योंकि या तो अगर रेजिम चेंज हो गया, जो कि चांस है, लेकिन अब जो है, जो अरब कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएई है, सऊदी है, कतर है, इन सब के लिए खतरा मंडरा गया। क्योंकि अब ईरान अंधाधुंध कुछ भी करने को तैयार है। क्योंकि जब उसका सुप्रीम लीडर ही नहीं रहा, तो फिर वो क्यों ही अपनी अपनी जान बचाएगा। और ख़ासकर मैं शिया मुसलमान की बात कर रहा हूँ, उनको जो मौत है ना, उनको शहादत ही लगती है। मैं ये कोई मज़ाक में नहीं कह रहा, लेकिन शिया जो मुस्लिम हैं, वो अपने मौत को बहुत ही आले लेवल की चीज़ समझते हैं, तो उनको मौत का डर तो है नहीं, ईरान वालों को। तो इसमें यही खबर आ रही है कि अभी उनका इंतकाल हो चुका है, अली ख़amenei साहब का। और उनके साथ में उनके घर के लोग थे, उनकी पोती थी, और भी कई लोग थे, 4-5 लोगों का उनके साथ वहाँ पे थे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो यही खबर आ रही है, और वहाँ की स्टेट मीडिया ने भी ये कर दिया है, वो मतलब न्यूज़ पे आ चुका है। मैं ये आपको सुना दे रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो है, जो सुप्रीम लीडर हैं, ये लंबे टाइम से सुप्रीम लीडर हैं। ये 1939 में पैदा हुए थे और 1989 से लगातार सुप्रीम लीडर रहे। और इनको कहा जाता है कि ईरान की थियोक्रेसी का मेन आर्किटेक्ट हैं ये। हालाँकि इन्होंने, आपको बता दूँ कि 86 साल की उम्र में ये शहीद हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक 86 साल के बुज़ुर्ग के ऊपर इस तरीके से बंकर बस्टर बम गिरा के हमले करने की कोशिश करना, ये सब सारी चीज़ें करना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि किसी भी देश के सुप्रीम लीडर को इस तरीके से मारना, ये वहाँ के लोगों का आक्रोश अब दिखाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो यूएई में और कतर के एयरबेस पे जो हमले जिस तरीके से हुए हैं, बुर्ज अल खलीफा के पास यहाँ तक कि मिसाइल पहुँच गई है। तो अब अरब ममालिक में ये तो पक्का है कि अब करो या मरो का वो हो जाएगा। क्योंकि अब ईरान बौखला चुका है, अब कुछ भी करने को तैयार है। क्योंकि जब उसका सुप्रीम लीडर है ही नहीं, तो फिर वो क्यों क्या करेगा? किस चीज़ को डिफेंड करेगा जब वो अपने सुप्रीम लीडर को डिफेंड ही नहीं कर पाया? अब देखते हैं आईआरजीसी क्या करता है। उसने तो कहा है कि सीवियर और डिसेसिव बदला लेंगे यूएस और इज़राइल से। और उसने, हालाँकि देख लीजिए कि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किया इज़राइल, यूएस बेसेस पे, जैसे बहरीन में, कुवैत में, यूएई में, कतर पे। और पेज़ेश्कियान ने तो कंडेम किया था कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और मैं ये एक चीज़ बता दूँ कि जो मीटिंग चल रही थी, उससे पहले से ईरान के लोग पूरी तरीके से मन बना चुके थे कि हमें युद्ध में जाना है, और ज़मीनी स्तर पे युद्ध में जाना है, न कि सिर्फ़ थोड़े से युद्ध के लिए वो युद्ध हो और फिर समाप्त हो जाए। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि वहाँ से जो भी न्यूज़ आ रही थी, वहाँ के ज़्यादातर लोग इस तरीके से तैयार थे कि हाँ, हमें युद्ध करना चाहिए। क्योंकि अमेरिका कभी भी कुछ भी करके पलट जाता था। अभी 3 दिन पहले जब मीटिंग हुई, दूसरे दिन हमला कर दिए। और मीटिंग क्या हो रही है कि न्यूक्लियर डील पे बात हो रही है, और हमला कर दिया रहे। तो इन सबों को पहले से पता था ईरान वालों को कि ये मानेगा नहीं, ये अपनी ही करेगा यूएस से। तो वहाँ के लोग पहले से ही वो थे। लेकिन अब देखिए कि मेन चीज़ ये है कि जैसे इज़राइल पे अगर हमला होगा ना, तो इज़राइल बहुत छोटा-सा एरिया है। लेकिन ईरान का इतना बड़ा एरिया है, क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि वहाँ पे हमला करना थोड़ा-सा अलग तरीके का लगता है। क्योंकि वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस उस तरीके से नहीं होते जहाँ पे बड़ा एरिया होता है। लेकिन अगर आप छोटे से इलाके में रहते हैं और आपकी आबादी बहुत डेंस है, तो वहाँ पे कहीं भी हमला होगा तो कोई न कोई मारा जाएगा, कहीं न कहीं बिल्डिंग टूटेगी। और ईरान बहुत ही अलग तरीके का देश है, पहाड़ी इलाका है, हर तरीके की वहाँ पे वो है। वहाँ إنه لله
و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شرح صادر کرده است.